हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया डब्ल्यू 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारी चल रही है जीके की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस। बता दूं, हम इस 100 क्वेश्चंस की कड़ी को हम लगभग 20,000 क्वेश्चन वन लाइनर करने वाले हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि भाई हमारे सभी भाई हैं और हमारे सभी भाई भर्ती देखने जा रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले बताना चाहूँगा, एक मोटिवेशन स्पीच में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आज ले रहे हैं हम चैन की सांस, आज ले रहे हैं हम चैन की सांस हमारे घर पर, आज ले रहे हैं हम चैन की सांस हमारे घर पर, क्योंकि कोई अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ा है सीमा पर, क्योंकि कोई अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी जान हथेली पे लेकर खड़ा है सीमा पर। यही बात है भाई, तभी हम चैन की सांस ले पाते हैं। एक दिन हम चैन की सांस लेकर यानी सीमा पर खड़े होंगे और हमें हमारे घर वालों को, हमारे देश वालों को चैन की सांस लेंगे। तो इसी बात के साथ शुरुआत करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा। उससे पहले बोलूँगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। ये वो क्वेश्चन है जो आज तक के आई हुई क्वेश्चन है। चलो शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध को अपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो भगवान बुद्ध को अपने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की आपकी गुरुमुखी लिपि है। कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। कौन सा है? दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। और आपका उत्तरी किनारा कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, जम्मू। आपका ये ना, जम्मू से कन्याकुमारी एक फिल्म बनी थी ना फिर अभी, तो वही तो है भाई। ये तो है आपकी कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर भाई। आपको एक बात और बता दूं, इंडिया के पास सबसे पुराना और सबसे नया पहाड़ भी इंडिया के पास ही है। ये भी आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। इंडिया के पास सबसे पुराना और सबसे नया पहाड़ भी इंडिया के पास में ही है, तो ये भी ध्यान रखना भाई। तो चलो अब अगला क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में से निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य आपके अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और आपका सबसे बाद में सूर्य किस राज्य में? तो राजस्थान में। और सबसे बाद में अस्त, तो अस्त आपका राजस्थान में होता है भाई। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता था? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू आपकी असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। जो कि बता दूं, एसएससी की जो एग्जाम हुई है ना, उसमें लगभग हर पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक दिन में एक पारी में क्वेश्चन पूछा गया कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है ना, उसमें आंवले में सी विटामिन है ना, वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक भाई। कौन थे? विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में होता है? कागज का आविष्कार चीन में हुआ भाई। चीन में हुआ कागज का आविष्कार, जो है ना ये चीन, ये चीन चीन में हुआ भाई। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तो भाई राष्ट्रपति होता है। आप राष्ट्रपति होता है। एक बात और होगी, आपको पता होगा, राष्ट्रपति से पहले अभी तीनों सेनाओं का एक सीडीएस घोषित किया गया था। जो हमारे पहले सीडीएस थे, यानी चीफ डिफेंस स्टाफ, वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत, जो आपकी कल शहीद हो चुके हैं भी। आपको बता दूं, जनरल बिपिन रावत आपके फर्स्ट, यानी उनकी पूरी जिंदगी सेना में गुजरी। उनका जन्म भी आपके सेना के अंदर ही हुआ है। अब कई बच्चे बोलेंगे सेना के अंदर जन्म कैसे हुआ? कि भाई उनके पिताजी सेना में थे, तो वो क्वार्टर लेकर रहते थे, तभी उनका जन्म सेना के अंदर ही हुआ, वहीं पर उनका जन्म हुआ। तो आप सोच सकते हो यार।
ठीक है ना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी आपकी ए विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आपके तमिलनाडु का राज्य का त्योहार है। जही कल इसी तमिलनाडु के अंदर आपके जनरल विपिन रावत जी का आपका जो है ना शहीद हो गए थे। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भंगड़ा आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। अब बता दूं आपको, कई बच्चे बोलेंगे विपिन रावत जी का उदाहरण क्यों ले रहे हैं? भाई बता दूं आपको, पोंगल आपको पता होना चाहिए। हमें याद रखने से मतलब है, हमें याद रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ने बताया था कि आप पोंगल आपका तमिलनाडु का है, तो आपको याद हो जाएगा भाई, ठीक है ना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन्स लेगी बिडर ने किया था। किसने किया था? जॉन्स लेगी बिडर ने अपने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत में पहली महिला शासिका आपकी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली आपकी गलफड़ू की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गलफड़ू की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर आपके पंजाब के अंदर पड़ता है। अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, और अमृतसर में आपका गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जानते हो ना सभी? गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। बहुत ही अच्छा मंदिर है भाई। इससे बात ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एक लंगर लगता है। लंगर इतना देखो, आप देखते रह जाओगे भाई। कम से कम 10,000 बंदे यहाँ पर डेली रोज खाना खाते हैं फ्री। अब सोच सकते हो। 1939 कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। साइड्स की हत्या किसने की थी? साइड्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? साइड्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी साइड्स की हत्या। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी बताओ? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, जो राजस्थान के छोटी नौसल छोटे सीकर जिले की छोटी नौसल से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा 1490 यानी 1498 ईस्वी को भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला? तो राष्ट्र वास्को डिगामा वो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है भाई। सिख के धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को आपके सिख के धर्म, आप सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। आपको पता होगा सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन से है? तो सिखों के प्रमुख त्योहार है बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी आपका सिखों का प्रमुख त्योहार है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लोह पुरुष महापुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को कहा जाता है भाई। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी आपके सुभाष चंद्र बोस को आपके नेताजी कहा जाता है भाई। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। क्या है? विजय घाट आपके लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास थे महाभारत के रचयिता। आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक
को किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक आपकी चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी। एक बात बताओ, ये पांडव कितने थे? पांडव 5 थे कि 6 थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बता दूं, वैसे पांडव थे 6 और वैसे आपके 5 माने जाते हैं, क्योंकि भाई 5 तो ऐसे माने जाते हैं जैसे आप सोच सकते हो कर्ण भी एक पांडव। वैसे तो पांडव नहीं बोला जा सकता उसको, क्योंकि पांडव की संतान थी केवल 5, पांडव की संतान थी 5। पर कई जगह 6 भी सही माना जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको करना होता है। तो देखो, आप सोच सकते हो कर्ण एक है ना, वो कुंती के, कुंवारी कुंती के जन्मा पुत्र था, सूर्य भगवान का दिया हुआ। तो सोच सकते हो आप कि पांडव 6 भी, आप 6 भी बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 5 सही होगा, क्योंकि यदि दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको 5 सही करना है, वरना आपको 6 करना है, एक यदि एक ऑप्शन आता है तो। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन भी बाहर ही पूछा गया क्वेश्चन से अभी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्य उदय का देश, देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान सूर्य उदय देश के नाम से प्रसिद्ध है भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा था? क्षेत्रफल की सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य आपका है राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है भाई। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में आपका दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा है? बाघ है, बाघ है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन आपको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है मैंगो, यानी आम भारत का राष्ट्रीय फल है भाई। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल, कमल आपका राष्ट्रीय फूल है भारत का। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। जैसे बरगद जानते हो ना सभी, जिसकी जड़ नीचे लटकी होती है, तो बहुत बड़ा पेड़ जो है भाई बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, हॉकी है भाई। भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है भाई। याद रखना है, 2:3 नहीं करना है, हमेशा 3 अनुपात। बड़ी पहले बाद में छोटी लिखनी है, इस प्रकार याद रखोगे। एक आता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो चक्कर बना होता है, चक्कर में आपकी तीलियां कितनी होती है? तो भाई 24 तीलियां होती है। कितनी होती है? 24 तीलियां। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय गान लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है भाई। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन से? तो शक संवत हमारे राष्ट्रीय पंचांग है। कौन से? हमारा राष्ट्रीय पंचांग आपका शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है ना। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड होती है भाई। 52 सेकंड, लगभग 55 सेकंड मानी जाती है। 55 से 52 सेकंड के लगभग ये मानी जाती है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकर ने आपके रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की थी? हेनरी बेरेकल ने, ठीक है ना, ये भी याद रखना। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय से। आपको पेस मेकर का संबंध है किससे? हृदय से है भाई। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है भाई। कौन सा है? हीरा है भाई। अक्सरे का आविष्कार किसने किया था? अक्सरे का आविष्कार आपका रोंटाजन ने किया था। किसने किया था? आपका रोंटाजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव के सबसे पहले किया जाता? तांबा धातु है ना, उसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। किसका? तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। अंतरिक्ष यात्री बाह्य आकाश में कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, हमेशा याद रखना। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य का आकाश है ना, वो बाहर का आकाश है ना, हमेशा काला दिखाई देता है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। भारत में दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। राजघाट आप जानते हो ना, राजघाट। कभी कभार आप न्यूज चैनल में नहीं देखते क्या? राजघाट पर आज मोदी जी महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर गए भाई। ये देखो आता है ना, भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपके बम्बई से आपके थाने के बीच में चली थी। जो वर्तमान में मुंबई बोला था, उसको पहले बम्बई बोला जाता था। बम्बई से थाने के बीच में चली थी भारत में पहली रेल। भारत की पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में शुरू के आरंभ की गई? तो कोलकाता में। कोलकाता आपका कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता आपको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पड़ता है, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पड़ता है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री इस वक्त कौन है भाई? बताओ, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में जरूर बताना भाई इसका उत्तर। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? भारत रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 इस सन में हुआ। कौन सा? 1853 में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा आपके भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, जो 1984 में अंतरिक्ष यात्री बने। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचेता कृपाणी। श्रीमती सुचेता कृपलानी आपकी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्य पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ पहली महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली आपके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी होते हैं? तो 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में महासचिव कौन है? तो बान की मून आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा हिंदी की भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा में आपके दूसरे कौन बने? तो दूसरे आपके नरेंद्र मोदी बने भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र दक्षिणी सूडान है भाई। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है भाई। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? नहीं होता। तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से आपको खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों को एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले मात्र एक भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन आपके 4 वर्षों बाद होता है। कब होता है? 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो आपका रियो डी जेनेरो में। कहाँ होता है? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा के कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? तो मुहरा नस्ल आपके हरियाणा की भैंस की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है भाई। विशाल हरियाणा पार्टी का किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी की बनाई। तो बता दूं, ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। हम कल करेंगे 100 से 200 क्वेश्चन से कल करेंगे फर्स्ट 20। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों के लिए 100 क्वेश्चन ही करते हैं। कल आपके लिए 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि लगभग 150 से 175 क्वेश्चन के लिए करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है भाई, आप एक सीढ़ी चढ़ने के बाद में दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे ना,
तभी फायदा होने वाला है। सीधे आप यदि यहाँ से उठ के और यहाँ जा सकते नहीं जा सकते, यहाँ से आप ऐसे ऐसे चलते 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 ऐसे जाओगे ना, आराम से सफल हो जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई, एक एक सीढ़ी को हमें चढ़ पार करना है, और एक एक सीढ़ी को पार करने के लिए यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आपके साथ हमेशा और आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आसाम रायपुर रेली भर्ती के चारों का चारों सिलेबस में आपको पूरा कराने वाला हूँ। जय हिंद जय भारत, तो वंदे मातरम मेरे भाइयों। वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई।